बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटा माइनिंग के इस कोर्स की इस सीरीज़ में हम अपने लास्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन टाइप के प्रॉब्लम्स और उन कुछ जिन एल्गो की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने एक क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल ली थी ग्रॉस हॉपर और कैटेडिड्स की, और उसमें हमने ये देखा था कि जो प्रीवियसली अनसीन इंस्टेंस है हम उसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी डेटाबेस की कलेक्शन में। हमारे पास जो ऑलरेडी डेटाबेस पड़ी है और एक अनसीन ऑब्जेक्ट आता है तो हम उसकी जो प्रिडिक्शन है वो कैसे कर सकते हैं। और हमने उनको कुछ एब्डोमिनल लेंथ और एंटीना लेंथ उनके फीचर्स की बेस पे उनको ग्राफ के ऊपर पॉइंट आउट किया, और हमने देखा कि जो प्रीवियसली अनसीन है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमने उसको उस क्लास के अंदर मूव करवा दी। आज हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने है एग्जांपल ऑफ क्लास ए, एग्जांपल्स ऑफ क्लास बी। आप देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ क्लास ए के अंदर जो राइट साइड पे ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट ज़्यादा है, आप सभी में देख सकते हैं। ये राइट साइड पे है तो इसकी हाइट 4 है, इसकी हाइट 5 है, इसकी हाइट 8 है। इसकी लेफ़्ट साइड वाले ऑब्जेक्ट की निस्बत जो राइट साइड वाला है उसकी हाइट ज़्यादा है। क्लास ए की प्रेडिक्शन एग्जाम्पल है। और सेम क्लास बी में जो लेफ़्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है राइट साइड वाले की निस्बत। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला। इस एग्जाम्पल को देखते हुए क्या ये हमारे पास क्लास ए से है या फिर आप इसको ले लें कौन सी क्लास से। तो अगर हम नीचे वाले एग्जाम्पल को लें 4.5, जिसमें हमारे पास राइट साइड वाली हाइट कम है, तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये अनसीन ऑब्जेक्ट जो अभी हमने देखा है ये क्लास ए से बिलोंग करेगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता है जिनकी लेफ़्ट साइड वाली हाइट कम है वो क्लास ए से बिलोंग करते हैं। और ये वाला हमारे पास जो है, अगर हम ऊपर वाली एग्जाम्पल को लें ये वाली, तो ये हमारे पास किस क्लास से बिलोंग करता है? जिसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड वाली जो हाइट है वो ज़्यादा है और राइट साइड वाली हाइट जो कम है। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड कम हाइट है और लेफ़्ट साइड जो हाइट है वो सब में ज़्यादा है। तो इट मीन कि हमारे पास ये क्लास बी से बिलोंग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह आपके पास ये दूसरा प्रॉब्लम है। इधर आपकी दोनों हाइट सेम हैं। इधर इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं लेफ़्ट इंक्रीज है तो राइट डिक्रीज है, कहीं राइट इंक्रीज है तो आपके पास लेफ़्ट है। ये मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, लेकिन ये वाली जो आपकी है क्लास ए से है क्योंकि ये आपके पास दोनों सेम है। इसी तरह ये आपके पास बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन देखते हैं कि आपके पास ये किस क्लास से बिलोंग करता है। आप देख सकते हैं इधर 4 4 है बराबर,
लेफ़्ट कम है, राइट ज़्यादा है, राइट ज़्यादा है, लेफ़्ट कम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये आपके पास 7 है। तो अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग ये आपके पास क्लास बी से होना चाहिए, क्योंकि क्लास ए में जो मैक्सिमम हाइट है बराबर में वो 4 है, लेकिन इधर 7 है, तो 6 इधर आ सकता है। तो ये देख लें कि आपके पास ये क्लास बी से है। ठीक है, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ये वही प्रीवियस एग्जांपल हमारे सामने आ गई, क्रॉस हॉपर और कैटलिड्स वाली। प्रीवियसली यहाँ पे आप देखते हैं कि ये आपके पास ये वाली ग्रास हॉपर है, ये कैटलिड्स हैं, ये ग्राफ के ऊपर पॉइंट आउट इन्हें किया गया है। अब जो हमारे पास ये वाला है जिसकी हमारे पास 11 है, हमारे पास इसकी एक लेंथ और दूसरी लेंथ जो है हमारे पास है वो 5.1, हमने इसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया। अब हमें ये देखना है कि ये किस क्लास के नियरेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्लास कैटेगरीज है उसके नियरेस्ट ये पॉइंट आउट हो रहा है ग्राफ के ऊपर। और यहाँ अगर हम इसके दरमियान में एक सिंपल लीनियर क्लासीफायर, जो एक लीनियर क्लासीफायर यूज़ करें, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ जो ऊपर आ जाएंगे वो एक क्लास में, जो नीचे आ जाएंगे वो दूसरी क्लास में लाइन के। ठीक है, तो अब ये जो हमने लगाया है ये किस क्लास में आ रहा है, कैटेगरीज वाली। तो हम इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास ये कैटेगरीज वाली क्लास से बिलोंग करते हैं, सिंपल लीनियर क्लासीफायर की मदद से। ये छोड़ दें। यहाँ पे सिंपल लीनियर क्लासीफायर को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, एक है परफेक्ट, एक है यूजलेस, एक है प्रिटी गुड। यहाँ पे जब आप सिंपल लीनियर एक सिंपल लाइन लगाते हैं तो यहाँ पे ये आपके परफेक्ट है। क्यों? आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइन के ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, लाइन बिल्कुल सेंटर में है, कोई ऑब्जेक्ट लाइन को टच नहीं कर रहा। ये यूजलेस है। कैसे? क्या आपकी एक तो लाइन कंप्लीट नहीं है, ये ऊपर से कुछ मिस हो रहे हैं, ये नीचे की तरफ ग्राफ से नीचे जा रही है, कुछ लाइन को टच कर रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट लाइन नहीं है। ये प्रिटी गुड किसी हद तक, क्योंकि लाइन तो कंप्लीट है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।